हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश सेंटर ऑफ लर्निंग। कुछ दिन हम क्लासेस नहीं कर पाए थे करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स की वजह से, तो अब हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं जुलाई मंथ का 2 जुलाई से। हमें सबको पता है कि हमारी BNS लागू हो चुकी है, उस पर अब आगे के देखते हैं। पहला है प्रोजेक्ट 76। क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या कहता है? तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के तहत वारशिप्स डिज़ाइन की जाएंगी इंडियन नेवी के लिए, सबमरीन्स वगैरह। तो इंडियन नेवी इस प्रोजेक्ट के तहत बना रहा है लगभग 12 सबमरीन्स। प्रोजेक्ट 76 उसका नाम दिया, ठीक, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम से चली रहेंगी। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स होंगे वो, ठीक। डिस्प्लेसमेंट रहेगी इनकी 300 टन्स की, और ये फॉरेन डिज़ाइन से थोड़ी बेहतर है प्रोजेक्ट 751 जो था, और प्रोजेक्ट 75 जो था उससे, ठीक। इसकी एम है सिंधु घोष किलो क्लास के सबमरीन्स को बेसिकली सक्सेसफुल बनाना या उसमें डेवलपमेंट करना, ठीक। वेपन कंट्रोल सिस्टम इसमें बेहतर रहेगा। कब तक ख़त्म हो जाएगा ये देख लीजिए। तो ये 2028 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, जो कि बेनिफिशियली इसको नेवी के लिए रहेगा। नेक्स्ट है प्राइमरी एमेबिक मेनिंजियोसिफेलिटिस। क्या है ये एक बेसिकली बीमारी है, ये एक रेयर फैटल इन्फेक्शन है, ठीक। CNS के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, पैम इसको कहते हैं, ठीक। केरल में ये अभी हाल ही में देखा गया बारिश की वजह से। ये होता है बेसिकली फ्री लिविंग एमोबा की वजह से, जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, नेग्लेरिया फॉलरी। एग्ज़ाम में, UPSC के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्या नाम है उस एमोबा का, ठीक। जो कि बेसिकली साफ़ पानी में पाए जाते हैं, जैसे हॉट ट्यूब्स में, स्पास में, या स्विमिंग पूल्स में, गर्म जगहों के पास, ठीक। ये आपके ब्रेन पे अटैक करते हैं, एंटर होते हैं बेसिकली नोज़ से, जो ओपनिंग होती है जब आप स्विम करते हो तब वहाँ से ये ब्रेन पे घुस जाते हैं। फिर उसके बाद आपको सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, लाइट के लिए सेंसिटिविटी। 5-6 दिन में आपको ये सिम्टम्स दिखेंगे। फिर फर्दर सिम्टम्स होते हैं जैसे स्टिफ नेक, सीजर्स, हेलुसिनेशंस हो जाते हैं, इवन कोमा भी हो सकता है इसमें, ठीक। इसका कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, तो स्विमिंग करने से पहले नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट है यूरोपियन काउंसिल के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बेसिकली कंग्रेचुलेट किया है HE एंटोनियो कोस्टा को, जिन्हें नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है अभी यूरोपियन काउंसिल का। अभी वो नए प्रेसिडेंट है। यूरोपियन काउंसिल क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि जनरल पॉलिटिकल डायरेक्शंस को डिफाइन करता है, प्रायोरिटीज़ को यूरोपियन यूनियन में, ठीक। इनफॉर्मल फॉर्म के तौर पे शुरू हुआ था 1974 में, हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट के बीच में डिस्कशंस के बाद, ठीक। 27 EU मेंबर स्टेट्स इसमें मौजूद है। यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट होता है इसमें, और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन रहता है, ठीक। ये बेसिकली 4 साल में एक बार मिलते हैं आपस में, डिस्कशंस वगैरह बेसिकली सालाना तो होती है, जो मेजर डिस्कशन 4 साल में एक बार। नेक्स्ट है स्नो ब्लाइंड मालवेयर। स्नो ब्लाइंड मालवेयर क्या है? तो ये मालवेयर फंक्शन बेसिकली एक वायरल फंक्शन होता है मोबाइल फ़ोन्स के, आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। तो ये एक नया बैंकिंग मालवेयर है स्नो ब्लाइंड नाम का, जो कि एंड्रॉयड यूज़र्स को टारगेट कर रहा है, उनके बैंक के क्रेडेंशियल्स को स्टील करने के लिए, ठीक। नया एंड्रॉयड मालवेयर है ये। बिल्ट इन एंड्रॉयड सिक्योरिटी रहती है इसमें, जो कि बाईपास करती है एंटी टेम्पर मैकेनिज्म को, और बैंक की जो डिटेल्स है आपके मोबाइल में उनको ये चोरी कर लेती है, ठीक। ये रीबैकिंग की तरह से काम करता है बेसिकली, जो कि डिटेक्ट करता है यूज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को, ठीक। जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स या रिमोट एक्सेस जो भी ऐप में होगी, ठीक। ये एक्सप्लोइट करता है फीचर को, जैसे सेक कॉम्प होता है, सेक कॉम्प मतलब सिक्योर कंप्यूटिंग की फीचर्स को ये ख़त्म कर देता है, एक्सप्लोइट कर देता है, ठीक। ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा स्टेटमेंट बेसिस के लिए आपको बैंकिंग के पेपर्स में ये आ सकता है। नेक्स्ट है INS रणवीर, इंडियन नेवल शिप रणवीर, ठीक। ईस्टर्न फ्लीट की ये एक शिप है, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड में अराइव हुई है रिसेंटली। ईस्टर्न नेवल कमांड से गई है चट्टोग्राम बांग्लादेश में, ठीक, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए। ये एक राजपूत क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे अपग्रेड किया गया था
हाल ही में, ठीक। फोर्थ है ये 5 राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स में से चौथे नंबर पे आती है, जिसे कमीशन किया गया था 28 अक्टूबर 1986 को, ठीक। ये जो अभी बांग्लादेश में विजिट करने गई है, बेसिकली अभी जो हमारे नेवल चीफ है वो भी गए हैं बांग्लादेश में विजिट के लिए, तो ये उन्हीं के साथ गई है बेसिकली, ठीक। तो ये वहाँ पे जाके प्रोफेशनल इंट्रैक्शंस करेगी उनके बीच में, या उनके साथ स्पोर्ट्स फिक्चर्स करेगी, मतलब गेम वगैरह खेलेंगे ये लोग, दोस्ती बढ़ाएंगे, ठीक। मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे ये, जैसे एमपैक्स, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज या पैसेक्स, बांग्लादेश नेवी के साथ। और ये सागर को भी स्ट्रेंथन करेगा, जो सागर प्रोग्राम है, ठीक। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट है ई सांख्यिकी पोर्टल, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सांख्यिकी पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक या एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है MOSPI, उन्होंने डेवलप किया इस पोर्टल को। ये एक रियल टाइम इनपुट है प्लानर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और पब्लिक के लिए, ठीक। इसमें बेसिकली 2 मॉड्यूल्स है, डाटा कैटलॉग मॉड्यूल और डाटा कैटलॉग मॉड्यूल क्या है, ये एक मॉड्यूल कैटलॉग है जो कि मेजर डाटा एसेट्स को डिफाइन करता है, ईज़ ऑफ एक्सेस देता है, यूज़र्स को अलाउ करता है कि भैया यहाँ पे आके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। दूसरा है मैक्रो इंडिकेटर्स मॉड्यूल, जो कि टाइम सीरीज डाटा को डिफाइन करता है मैक्रो इंडिकेटर्स के टर्म्स में, फिल्टरिंग वगैरह का काम करता है। पहला फेज़ होगा इसका मॉड्यूल जो इंक्लूड करेगा, वो 4 मेजर प्रोडक्ट्स हैं इसमें, जो कि है नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ लास्ट 10 ईयर्स के डाटा के हिसाब से, ठीक। ये अभी होस्ट कर रहा है 1.7 मिलियन रिकॉर्ड्स को एट प्रेजेंट। नेक्स्ट है नोवा एक्सप्लोजन, एक तारा हुआ करता था उसका एक्सप्लोजन। नोवा एक्सप्लोजन एक ड्रामेटिक इंस्टेंस है, स्टार जब फटते हैं तो उसका, ठीक, नियर बाई स्टार से देखा जाता है, यहाँ पे फील होता है, ठीक है। तो ये होगा बेसिक, अब इस साल के सितंबर में 3000 लाइट ईयर्स दूर है ये अर्थ से, शायद आपको दिख जाए या ना दिखे नेकेड आई से, पर टेलीस्कोप से दिख सकता है, ठीक। ये एक रिपीटेड मूवमेंट होता है, लॉन्ग स्लो या डेथ ऑफ 2 नेबरिंग स्टार का एक सिस्टम है, आप आसपास में वो टकराते हैं, कुछ होता है उनमें जो फट जाते हैं, ठीक। अब एस्ट्रोनॉमर्स वेट कर रहे हैं फेरी एक्सप्लोजन को, जो कि टी कोरोनाई बॉडीज जिसे ब्लेज स्टार कहते हैं, या एस्ट्रोनॉमर्स को TCRB भी कहते हैं, ठीक। ये नोवा बेसिकली हर 80 सालों के बाद हेलिस कोमेट की तरह, जैसे हेलिस कोमेट आता है 76 सालों के बाद, ये भी रिकरेंट नोवा है, हर 80 सालों के बाद इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक। इरप्शन देखे गए थे इसमें दिसंबर 1787 में, फिर अक्टूबर 1217 में भी एक बार कुछ हुआ था, ठीक। ये सिस्टम कंटेन करता है 2 स्टार्स को, एक वाइट ड्वार्फ होता है, एक रेड जिएंट होता है। वाइट ड्वार्फ बेसिकली डेंस रेमनेंट लार्ज स्टार्स होते हैं, बड़े स्टार्स सन की तरह, और रेड जिएंट्स होते हैं फाइनल ईयर्स में, जब बुढ़ा हो जाता है तारा, उसको आप रेड जिएंट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 2024, ठीक। तो जून 30 को मनाया गया था इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। पिछले कल इंडियन नेशनल पोस्टल डे भी था, ठीक। हेल्थ का भी कोई डे था 1 जुलाई को। एस्टेरॉयड डे की बात करते हैं तो 30 जून को हर साल मनाया जाता है। तुंगुस्का इवेंट में 1908 में शुरू हुआ था ये अवेयरनेस के लिए एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से, ठीक। तुंगुस्का इवेंट हुई थी एस्टेरॉयड एक्सप्लोजन से साइबेरिया में, ठीक, जिसमें 80 मिलियन ट्रीज़ को नुकसान हुआ था, लगभग 830 स्क्वायर माइल्स का एरिया तहस नहस हो गया था, ठीक। इसको फिर डेजिग्नेट किया गया UN के द्वारा, मतलब ऑफिशियल कर दिया गया 2016 में प्लानिटरी डिफेंस के लिए। नासा जो है वो बेसिकली यहाँ पे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के मैटर में डील करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, UNODC ने बेसिकली अभी रिलीज़ की है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024 की, जो कि इंटरनेशनल ड्रग लैंडस्केप से डील कर रही है या उसके डाटा को प्रोवाइड करे। तो 2022 की अगर बात करेंगे, उसकी रिपोर्ट आई है उस साल की, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ ड्रग यूज़र्स जो थे वो 292 मिलियन थे वर्ल्ड वाइड, जो कि बढ़े हैं 20% पिछले 10 सालों में। कैनबीज़ मोस्ट पॉपुलर ड्रग है इसमें से, कैनबीज़, ठीक, जो कि 228 मिलियन यूज़र्स यूज़ करें। उसके बाद ओपियोइड्स होता है, फिर एपिथेमाइन्स, कोकेन, एक्सटेसी, ये सब ड्रग्स हैं जो कि कंज्यूम करते हैं ये ह्यूमंस, ठीक। इसकी वजह से जो ओवरडोज होता है उसकी वजह से डेथ भी कई सारी देखी गई है हाई इनकम कंट्रीज़ में, ठीक। 64 मिलियन पीपल जो है वो अभी
ड्रग के डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं, वो अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मतलब हर 11 में से एक आदमी जो है वो ड्रग एडिक्ट है और वो ट्रीटमेंट ले रहा है। ठीक, महिलाओं की बात करें तो 18 महिलाओं में से खाली एक ही महिला है जो कि ड्रग से अडिक्टेड है। पुरुषों के हिसाब से ये बहुत कम है। पुरुष 1:7 के रेशियो में चल रहे हैं, महिलाएं 1:18 के रेशियो में चल रही है। ठीक, तो लगभग हाफ। ठीक, हर 7 में से एक पुरुष ड्रग एडिक्ट है। अगला है रिवाइज्ड करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर सार्क। तो आरबीआई ने डिसाइड किया है फ्रेमवर्क के लिए सार्क नेशंस के लिए। सार्क है बेसिकली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, 2024 से 27 के पीरियड के लिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में, जो कि एक्सचेंज करेंसीज को प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन के टर्म्स में लिक्विडिटी सपोर्ट देगा। ठीक, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जो थी वो इंगेज रहेंगे इसमें करेंसी स्वैप्स के लिए, फॉरेन काउंटर पार्ट्स में शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रहेगी इसमें लॉन्गर एग्रीमेंट्स के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए। ठीक, सार्क करेंसी जो है वही फैसिलिटी दे रही है बेसिकली। पहली बार जब आई थी तो ये आई थी 15 नवंबर 2012 को। ठीक, इसको अब लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स के टर्म्स में लेके जा रहे हैं, पहले शॉर्ट टर्म थी। ठीक, ये स्वैपिंग की जाती है ये बेसिकली यूएस डॉलर्स, यूरो और इंडियन रुपीज़ में भी की जाएगी अब। ठीक, आईएनआर को ये सेपरेट स्टेटस दे देता है अब। ठीक, टोटल कॉर्पस जो रुपी सपोर्ट का 250 बिलियन रुपीज़ है। ठीक, आरबीआई इसमें अपना योगदान देगा। नेक्स्ट है ग्लूकागॉन मैन्युफैक्चरिंग इन पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2026 से शुरू हो रही है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मैन्युफैक्चर करना ग्लूकागॉन को, जो कि एक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है, GLP-1 ड्रग है। ठीक, दवाई है, एंटी डायबिटिक ड्रग है ये, जो कि वेट लॉस में भी हेल्प करता है। GLP-1 के अलावा इन्वेस्टर्स प्लान कर रहे हैं कुछ और ड्रग्स को बढ़ाना, जैसे ओजेम्पिक डायबिटीज़ के लिए, वीगोबी ओबेसिटी के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग एवेन्यूज़ बनाएगी ये इंडिया में। ठीक, 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। प्रेजेंटली 14 सेक्टर्स को ये कवर कर चुका है। इतना ही आज के करंट अफेयर्स के लिए। मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर्स के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसा कि आपने देखा होगा हमारे करंट अफेयर्स से पिछले अभी हाल ही में यूपीएससी प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे और भी एस्पिरेंट्स इसका फ़ायदा ले पाए। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।